SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्पेशल एजुकेशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन प्रिपरेशन, इसमें हमारे पास आज का टॉपिक है। कल हमने ब्रेल को और वीआई के जो मेजर टॉपिक्स थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में स्पेशल एजुकेशन की डेवलपमेंट, स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कब बने, वो कहाँ पे लोकेट करते हैं और उनमें क्या क्या परफॉर्म किया जाता है। क़याम पाकिस्तान के वक्त, ठीक है, मींस के क़याम पाकिस्तान से पहले, क़याम पाकिस्तान से पहले कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऑलरेडी बन चुके थे। बुक्स में 2 इंस्टीट्यूट की बात की जाती है, लेकिन एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो 4 इंस्टीट्यूट की है जिनका जिक्र बुक्स में मिलता है। वो कौन से हैं? सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट स्पेशल एजुकेशन स्कूल 1906 में पहला स्पेशल एजुकेशन स्कूल बना, सिचुएटेड इन शेरावाला गेट। शेरावाला गेट लाहौर में ये वाक़या है, और ये किन के लिए था? चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, इन लाहौर में। नंबर 2 पे कौन सा है? सेकंड स्पेशल एजुकेशन स्कूल 1920 में। इस इंस्टीट्यूट का नेम क्या है? एडेरियो। इसकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट है आइडेरियो। ठीक है, सेकंड स्पेशल एजुकेशन स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920 फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट इन कराची में ये वाक़या है। अब देखें, एक वीआई का 1906 में और 1920 में हियरिंग इम्पेयरमेंट का। अब ये दोनों स्कूल किताबों में इनका जिक्र है, लेकिन जो हम आगे पढ़ेंगे इनका बुक्स में जिक्र नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान का क़याम अमल में आने से पहले ये 4 स्कूल बन चुके थे। ठीक है, थर्ड स्पेशल एजुकेशन स्कूल 1940 में ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था। चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए था। इसके लिए पहले एमआर की टर्म यूज़ की जाती थी, एमआरसी। ठीक है, इसके बाद एमसीसी। करंटली इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यूज़ की जाती है। ठीक है, सिचुएटेड इन पिशावर, ये पिशावर में वाक़या है। फोर्थ स्पेशल एजुकेशन स्कूल 1943, ये 43 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए स्कूल है, और ये बहावलपुर में है इस वक्त। ठीक है, आफ्टर क़याम पाकिस्तान, इसमें सबसे पहले ट्रेनिंग कॉलेज का इफ्तिताह हुआ। ठीक है, ट्रेनिंग कॉलेज फॉर टीचर 1952 में ट्रेनिंग कॉलेज फॉर टीचर्स के लिए एक ट्रेनिंग कॉलेज बना 1952 में। गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ द डेफ वाज फर्स्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, फर्स्ट ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था जहाँ पे टीचर जो डेफ एंड डम के लिए टीचर्स, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। इस्टेब्लिश इन 1952 में ये इस्टेब्लिश हुआ बाय ऑल पाकिस्तान। यहाँ इसमें ऑल पाकिस्तान, पूरे जो हमारा पूरा जो कंट्री है, हर सिटी से टीचर्स यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और वो यहाँ पे सिर्फ डेफ एंड डम के जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इट इज़ सिचुएटेड इन गुलबर्ग लाहौर, ये लाहौर में वाक़या है, जहाँ गुलबर्ग में। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन 1959 में एक कमीशन, नेशनल कमीशन कायम किया गया। ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को महसूस किया कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इनके लिए भी काम किया जाए। कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज, इन्होंने पहली बार आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया इस चीज़ को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, पीडब्ल्यूडीज़ हैं, उन्हें भी एजुकेशन, उनका भी एक राइट है, उन्हें भी एजुकेशन देनी चाहिए। इट्स फीचर इंक्लूड, इसके कुछ फीचर्स थे, उसमें कौन कौन से फीचर्स शामिल हैं? कमीशन ने कुछ फीचर्स जो हैं वो डिज़ाइन किए थे। इसमें नंबर 1 पे है प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट एट्सेट्रा। इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और ये सब आ जाते हैं। ये सब मिलके क्या करेंगे? ये असेस करेंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को, और वो क्या करेंगे? वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो टीचर्स के साथ शेयर करेंगे। ठीक है,
पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को असेस करेंगे। असेस करने के बाद मींस के डिपार्टमेंट्स में जाके जो इंस्टीट्यूट्स हैं पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के उसमें जाएंगे, उसमें जाके उनको असेस करेंगे पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उनके टीचर्स के साथ शेयर करेंगे। नंबर 2 पे क्या था, नंबर 2 पे जो इन्होंने फीचर डिज़ाइन किया वो क्या था, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ विल बी टॉट इन जनरल एजुकेशन, के पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को जनरल एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा, जनरल एजुकेशन सेटअप में, जनरल एजुकेशन स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये इंडिपेंडेंट सिटीजन बन सकें। नंबर 3 पे है इसमें फीचर, नंबर 3 फीचर कौन सा है, अच्छा, कम्युनिटी विल बी मोबिलाइज्ड, कम्युनिटी को भी ये चीज़ लर्न कराई जाएगी, सिखाई जाएगी, उन्हें इस चीज़ से आगाह किया जाएगा कम्युनिटी को कि वो सपोर्ट करें रिहैबिलिटेशन, इनके लिए रिहैबिलिटेशन को सपोर्ट करें, ठीक है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, उनको पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सपोर्ट करें रिहैबिलिटेशन के लिए। मींस के एक पर्सन डिसेबल तो हो गया, लेकिन अब उसकी रिहैबिलिटेशन भी तो करनी है ना, उसको उसके अकॉर्डिंग नीड्स भी तो प्रोवाइड करनी है ना, तो वो कम्युनिटी को मोबिलाइज कराया, कम्युनिटी को इसके बारे में अवेयरनेस दी कि कम्युनिटी को एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ कैसे उसको रिहैबिलिटेट करना है, उनको इनकरेज किया गया। नेसेसरी सपोर्ट, इसके लिए नेसेसरी सपोर्ट के लिए, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिहैबिलिटेशन के लिए कि एनजीओज बनाई जाएं, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर्स बनाए जाएं जिसमें इनको कोर्सेज मुनक्किद किए जाएं, इनको कोर्सेज वगैरह करवाए जाएं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दी जाएं, ठीक है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में जैसे पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ हैं तो उनके लिए कंप्यूटर कोर्सेज लॉन्च किए जाएं, ठीक है, अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ हैं तो उनके लिए वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए जाएं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ रखने वाले पर्सन्स के लिए डिफरेंट कोर्सेज मुनक्किद किए जाएं, और टीचर्स के लिए भी, ठीक है, टीचर्स के लिए भी ऐसे कोर्सेज मुनक्किद किए जाएं, ऐसी ट्रेनिंग दी जाए उन्हें कि वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को ट्रेन कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन पॉलिसी 1972, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी 1972, पॉलिसीज़ हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इन शॉर्ट पॉलिसीज़ भी शामिल की गई हैं हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये पॉलिसी फ्लॉप हो गई थी, इसके लिए कुछ अमाउंट सबमिट कराई गई थी, डिपॉजिट कराई गई थी, बट पॉलिसी फ्लॉप हो गई थी, इस पॉलिसी में कोई भी काम नहीं किया गया था। बस इसके लिए इतना ही काफ़ी है, आप इतना ही याद रखें कि पॉलिसी फ्लॉप हो चुकी थी ये। इसके बाद फ्रीक्वेंटली जो इंस्टीट्यूट तामीर हुए वो 1980 में हुए, ठीक है, 1980 से बहुत तेज़ी से काम शुरू हो गया स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनने पर और स्पेशल एजुकेशन पर, इसके अलावा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ पर, उनकी वोकेशनल रिहैबिलिटेशन पर काफ़ी तेज़ी से काम शुरू हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डिनेंस, ठीक है, 1981 में जो ऑर्डिनेंस कायम हुआ था ये किन्होंने करवाया था, मिस्टर ज़ियाउल हक ने, ठीक है, ज़िया गवर्नमेंट में 1981 में जो ऑर्डिनेंस था वो इस्टेब्लिश हुआ। इस ऑर्डिनेंस का नाम क्या था, डिसेबल पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट रिहैबिलिटेशन ऑर्डिनेंस, डिसेबल पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट रिहैबिलिटेशन ऑर्डिनेंस, मींस के डिसेबल पर्सन्स की रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए एक ऑर्डिनेंस कायम किया गया था, ठीक है। 1981 में ये पहली कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट थी या लेजिस्लेटिव एफर्ट थी जिसमें ये इस चीज़ को महसूस किया गया कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, उनकी जॉब्स के लिए इकदाम किए जाएं। तो इसका मोटिव, इसका मुहर्रिक कौन थी, इसका मोटिव, इस ऑर्डिनेंस का मोटिव, इसका जो मुहर्रिक थी वो मिस जैन ज़िया थी, और जैन ज़िया कौन थी, डॉटर ऑफ ज़ियाउल हक, प्रेसिडेंट थे, डॉटर ऑफ जो ज़ियाउल हक थे वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के 1977 टू 1987, और आज इस वक्त अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में चेंज हो चुकी हैं, सबसे ज़्यादा अरसा जिन्होंने हुकूमत की वो मिस्टर ज़ियाउल हक ही हैं, उससे ज़्यादा अभी तक कोई भी नहीं है, ठीक है। मिस जैन ज़िया इसका मोटिव, इसका मुहर्रिक हैं। इस दौर में अक्रॉस द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में 200 इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए गए, बनवाए गए, ठीक है, मींस के 200 तालीमी इदारे कायम किए गए इस ऑर्डिनेंस के तहत।
इन इंडिविजुअल की रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया जाए। मींस के इस ऑर्डिनेंस के तहत ये भी इस चीज़ पे भी काम किया गया कि इन इंडिविजुअल की, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया जाए। इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। रिहेबिलिटेशन में क्या आ जाता है, इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, इनकी नीड्स के अकॉर्डिंग इनको जॉब्स दी जाएँ और मुख्तलिफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में, इदारों में, डिपार्टमेंट्स में 1% कोटा एलोकेट किया गया जॉब्स में। और ये बात भी की गई, वो डिपार्टमेंट, वो इंस्टीट्यूट या वो इदारे जो कि 1% कोटा को एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे, उनको जॉब्स नहीं दे रहे, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, रिहेबिलिटेशन फंड में यानी फंड डिपॉजिट करवाएंगे। कितना फंड? उतना जितनी एक इंडिविजुअल की सैलरी होगी। ठीक है, जैसे एक डिपार्टमेंट है, वो उसने जॉब दे दी और दूसरा डिपार्टमेंट है, वो जॉब नहीं दे रहा, लेकिन वो उस इंडिविजुअल की सैलरी के इक्वल फंड जमा करवाएंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में। नेशनल काउंसिल फॉर रिहेबिलिटेशन, नेक्स्ट हमारे पास काउंसिल है, नेशनल काउंसिल। ठीक है, पहले हमने एक ऑर्डिनेंस को पढ़ा, ऑर्डिनेंस के बाद हमारे पास काउंसिल, नेशनल काउंसिल है फॉर रिहेबिलिटेशन। ये काउंसिल किस लिए बिठाई गई थी? ये रिहेबिलिटेशन के लिए बिठाई गई थी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। तो इसका नाम एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखना है आपने, नेशनल काउंसिल फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स 1982 में इसको ये काउंसिल बैठी थी। और बीपीएससी इंटरव्यू में इनको एज इट मीन्स के सीक्वेंस के साथ आपको अगर पूछ ले कि हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन सुनाए, तो आपने एज इट सुनानी है, जैसे बिल्कुल सीक्वेंस के साथ। अंडर द ऑर्डिनेंस 1981, जो ऊपर हमने ऑर्डिनेंस पढ़ा, उसके अंडर ही, उसके तहत ही नेशनल काउंसिल इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, ये काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी 1982 में, 1981 के ऑर्डिनेंस के तहत। टू फॉर्मुलेट आ पॉलिसी, इसका पर्पस क्या था? पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना। कौन सी पॉलिसीज को? रिहेबिलिटेशन के लिए जो पॉलिसीज थी, इसमें सिर्फ रिहेबिलिटेशन पे काम किया गया था कि उनकी रिहेबिलिटेशन पे कैसे कैसे काम किया जाएगा। तो रिहेबिलिटेशन के लिए जो पॉलिसीज थी, उनको फॉर्मुलेट करना, उनको बनाना, इसका काम था काउंसिल का। ऑफ डिसेबल्ड पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए काउंसिल वाज आल्सो असाइंड, काउंसिल ने ये भी, इस चीज को भी असाइन किया था कि मेडिकल एग्जाम, ट्रीटमेंट, इनके मेडिकल एग्जाम्स किए जाएं। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए काम किया जाए, मींस के उनकी फ्री या फिर हाफ पेमेंट पे इनका ट्रीटमेंट कर दिया जाए या फिर फ्री में कर दिया जाए। इसके अलावा इनका एग्जामिन किया जाए, इनका मुआयना किया जाए। ठीक है, सर्वे किए जाए पर्सन विद डिसेबिलिटीज के, डिसेबल्ड पर्सनस के, उनकी डिजायर्स के बारे में कि वो उनकी क्या नीड्स हैं, इस पे भी काम किया गया। उनकी नीड्स को देखा गया, ठीक है, सर्वे करके, उनकी डिजायर्स को देखा गया सर्वे करके। नेक्स्ट हमारे पास है फेडरल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, फेडरल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन 1985। ये फेडरल लेवल पे काम कर रहा था। ठीक है, ये 1985 में इस्टेब्लिश किया गया इसे, और ये फेडरल लेवल पे काम कर रहा था। 1985 में इसका क़याम अमल में आया, किसका? फेडरल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन। नेशनल गवर्नमेंट के अंदर, पूरी जो नेशनल गवर्नमेंट थी उसके अंडर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन वेलफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन वेलफेयर, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, जो वेलफेयर सोशल इश्यूज के लिए काम कर रहे होते हैं, वेलफेयर के इदारे। ठीक है, उनके मिनिस्टर्स ने इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन के इश्तराक से नेशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन 1985 में कायम हुआ। पर्पस क्या था नेशनल डायरेक्टोरेट का? इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की इंडिविजुअल नीड्स के लिए, उनकी मींस के एक इंडिविजुअल है या मींस के पर्सन विद डिसेबिलिटीज डिफरेंट नीड्स के साथ होते हैं, तो हर एक की अलग अलग पर्सन्स की, उनकी इंडिविजुअल नीड्स के लिए या चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाएं। ठीक है, इसमें पॉलिसीज फार्मुलेट की गई थी, और पॉलिसी फार्मुलेट करने के बाद पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी करवाना। ठीक है, ऊपर जो ऑर्डिनेंस हमने पढ़ा था उसमें तो सिर्फ पॉलिसीज बनी थी ना, लेकिन इसमें फार्मुलेट भी की गई थी, और वहाँ पे रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ पे एजुकेशनल पॉलिसीज बनी थी, एजुकेशनल पॉलिसीज फार्मुलेट की गई थी, और यहाँ पे उन पे इम्प्लीमेंट भी मतलब इसमें 85 में जो नेशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन इस्टेब्लिश हुआ था, इसमें ये चीज़ भी तय पाई थी कि जो पॉलिसी बनाई जाएगी उस पॉलिसी को फार्मुलेट भी किया जाएगा। ऊपर कुछ डिपार्टमेंट मींस के इन ऐसे कोई ओहदेदार इन्होंने रिकमेंड कर लिए थे
जो पॉलिसीज़ को चेक भी करेंगे कि जो फॉर्मुलेट हुई है वो क्या इदारों में काम भी कर रही है या नहीं, इम्प्लीमेंट की जा रही है या नहीं। उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, जो पॉलिसी बनी है, ठीक है, बनने के बाद जो इम्प्लीमेंट की गई है उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी, उसे चेक भी किया जाएगा। और फिर इसी तरह उन इंडिविजुअल की असेसमेंट के लिए जिन पे पॉलिसी बन गई, पॉलिसी बनने के बाद पॉलिसी फार्मूलेट होगी, फार्मूलेट होने के बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी, इम्प्लीमेंट के बाद मॉनिटरिंग भी होगी, मॉनिटरिंग के बाद इस चीज़ को असेस भी करना है कि जो जो इंडिविजुअल्स पर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई है उसके लिए सर्वेस वगैरह भी कंडक्ट करवाए गए, ठीक है। सर्वे कंडक्ट करवा के उसमें देखा गया कि इंडिविजुअल को किस हद तक इससे फ़ायदा पहुंच रहा है। ये इसका इनिशियल टास्क था। इसके अलावा इसकी रिहैबिलिटेशन पे काम करना इंडिविजुअल की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है नाइस, NISE। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1986 में। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिविजुअल विद स्पेशल नीड्स को डिफरेंट प्रोग्राम में ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग के साथ जी, तो डिफरेंट प्रोग्राम में इनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग के साथ साथ मीन्स के कैसी ट्रेनिंग देना, रिगार्डिंग एजुकेशन के हवाले से इनको ट्रेनिंग देना, ठीक है। करिकुलम के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देना, रिगार्डिंग ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, डेली लिविंग स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग देना। तो इस तरह की सारी ट्रेनिंग्स इसमें की गई थी। नाइस ये इस्लामाबाद में सिचुएटेड है। डिफरेंट कोर्सेज में इन्हें इनरोल किया जाता था, ओरिएंटेशन मोबिलिटी के कोर्सेज, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशनल कोर्सेज होते थे, और डेली लाइफ के कोर्सेज होते थे, और डेली लाइफ स्किल्स थी, इसके कोर्सेज होते थे जो सिखाए जाते थे। कंप्यूटर कोर्सेज भी होते थे, और डिफरेंट कोर्सेज इंडिविजुअल्स की नीड्स के लिए। ये भी फेडरल लेवल पे काम कर रही थी, ठीक है, डिपार्टमेंट। इनके बारे में ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती थी। इसके अलावा नाइस में टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किए जाते थे, टीचर्स के लिए, कि टीचर्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को टीचर्स को ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती थी कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की नीड्स के अकॉर्डिंग उनको जाके रिहैबिलिटेट करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको कोर्सेज करवाएं, तो वो उनकी नीड्स के मुताबिक। जैसे एक टीचर है, उसने अगर कंप्यूटर सीखा है या कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है, तो वो अगर उसने किसी जनरल डिपार्टमेंट से किया है, तो वो एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को नहीं सिखा सकेगा। पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ जो इंडिविजुअल है उसको वो नहीं सिखा सकेगा, ठीक है। लेकिन एक साइट रखने वाला इंडिविजुअल क्या है, अगर उसने किसी ऐसे ट्रेनिंग कॉलेज से, किसी ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है, तो वो विजन तो रखता है, लेकिन क्या है कि वो ट्रेन कहाँ से किया गया? वो एक स्पेशल डिपार्टमेंट से ट्रेन किया गया। तो वो जब उसे कंप्यूटर सिखाएगा या उसे डेली लिविंग स्किल्स सिखाएगा, तो वो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग सिखाएगा। पर्सन, एक ब्लाइंड पर्सन है, तो एक साइट रखने वाला पर्सन जब उसे सिखाएगा, वो ट्रेन कहाँ से हुआ है? एक स्पेशल डिपार्टमेंट से ट्रेन हुआ है, और जब वो उसे आके डेली लिविंग स्किल, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सिखा रहा है, तो वो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग सिखाएगा, ठीक है। तो उन्हें ये जो टीचर्स हैं उनको जब ट्रेन किया जाता है, उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि इंडिविजुअल को या चिल्ड्रन को कैसे टीच करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, जी। तो टीचर्स के लिए इस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किए जाते थे। आगे है NTCSP। NTCSP क्या है? ये भी 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था। NTCSP ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, नेशनल ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर स्पेशल पर्सन्स। 1986 में ये इस्टेब्लिश हुआ। इसका पर्पस क्या था इस्टेब्लिश करने का? इट वाज इस्टेब्लिश्ड, इसका पर्पस ये था इस्टेब्लिश करने का, ये इसका एक मेन जो एम था वो क्या था? तो वो था कि वोकेशनल रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना, वोकेशनल स्किल्स सिखाना, कोई भी रोजगार की स्किल्स सिखाना, ठीक है। इसका बेसिक एम, बेसिक पर्पस ये था NTCSP का। पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट को, किसको? पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट को सिखाना, वोकेशनल ट्रेनिंग्स देना, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन देना, और हेयरिंग इम्पेयरमेंट को भी। हेयरिंग इसमें वोकेशनल में कौन कौन सी आ जाती हैं? वो चेयर्स वगैरह, केन वर्कर्स, और ये इस तरह के काम आ जाते हैं। इसके अलावा ये म्यूज़िक या फिर जो हमारे हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ हैं, इनको भी चेयर्स बुनना और डिफरेंट
वोकेशनल कोर्सेज करवाए जाते हैं। नेशनल लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर्स NLRC, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? नेशनल लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर, इसका एब्रीवेशन क्या है इसकी? NLRC। ये एब्रीवेशन साथ साथ आपने याद रखने हैं। ये भी 1986 में इस्टेब्लिश हुआ। तो इसका पर्पस क्या था? ये किस लिए वर्क कर रहा था? इट इज़ वर्किंग एज अ रिसोर्स सेंटर, ठीक है, ये एज अ वर्क कर रहा था, एज अ रिसोर्स सेंटर के तौर पे वर्क कर रहा था। इसमें प्रिंट, ऑडियो, विजुअल मटेरियल इसमें जो है वो होता था लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर में। प्रिंट हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, ऑडियो विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, एंड विजुअल जो है वो लो विजन के लिए इस जो है वो मटेरियल, इस तरह का एक्सेसिबल मटेरियल इसमें मौजूद होता था। मींस कि एक लाइब्रेरी मुनक्किद की गई थी, कायम की गई थी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, कि उसमें उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग मटेरियल उनको प्रोवाइड किया जाए। ये स्पेशल एजुकेशन और डिसेबिलिटीज़ के लिए। अच्छा, 1986 में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर टीचर ऑफ ब्लाइंड न्यू गार्डन टाउन लाहौर में की बुनियाद रखी गई। 1986 में ये जो हमारा ट्रेनिंग कॉलेज है, जहाँ पे ब्रेल सिखाई जाती है, ब्रेल के कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, ब्रेल टेस्ट भी लिया जाता है, तो ये 1986 में ही इसकी बुनियाद रखी गई। ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है, इसे ब्लाइंड कॉलेज भी कहा जाता है। और यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज भी लॉन्च किए जाते हैं, यहाँ पे टीचर्स को भी ट्रेन किया जाता है, टीचर कोर्सेज भी करवाए जाते हैं कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में, स्पेशल एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जाकर चिल्ड्रंस की नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें टीच कर सकें। ये थी हमारी आज की कुछ हिस्ट्री। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.